हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कौन से होते हैं? जो मिरर यूज करते हैं, लेंस यूज नहीं करते। तो हमारे सिलेबस में दो एग्जाम्पल हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के। पहला है न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में आपके पास ये इस तरह से एक कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर, और ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है तो उससे इस तरह से पैरेलल रेज आएंगी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उससे पैरेलल रेज आएंगी। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ओके, तो इन रेज को ये कॉन्केव मिरर क्या करेगा? फोकस करेगा किसी न किसी फोकस पॉइंट पर, जो भी इसका फोकस पॉइंट होगा वहां पर। ओके, तो मान लीजिए यहां पर इसका फोकस पॉइंट होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके फोकस पॉइंट से पहले ही एक प्लेन मिरर यहां पर रख देंगे 45 डिग्री एंगल पर। एक ये क्या है? प्लेन मिरर है, 45 डिग्री एंगल पर हम इसको रखेंगे। ओके, फोकस पॉइंट से पहले ही। तो यानी जो रे यहां से रिफ्लेक्ट होके फोकस पॉइंट पर आनी चाहिए थी, वो फोकस पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाएगी, उससे पहले ही ये प्लेन मिरर उनको रिफ्लेक्ट कर देगा इस तरह से नीचे की तरह, ये ऐसे और ये रे ऐसे। और यहां पर आपका आई पीस है, यानी आई लेंस है, जहां पर फाइनल इमेज बनेगी। ओके, तो ये जो रे आई थी ये यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ये रे जो यहां रिफ्लेक्ट हुई थी ये प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, ये चली गई, और यहां पर फाइनल इमेज आई पीस में बनेगी। तो ये है इसकी कंस्ट्रक्शन। ओके, अब हम लिखेंगे जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताई है उसको। ये मैंने डायग्राम को जूम किया है, आप अच्छे से बना लीजिए। ओके, आई होप आपने बना लिया डायग्राम। अदरवाइज जहां पर जूम है वीडियो को वहां पर पॉज करके डायग्राम बना लीजिए। ओके, तो अब लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज कॉन्केव मिरर ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। It consists of a large concave mirror, large concave mirror of large focal length of large focal length एज एन ऑब्जेक्टिव मिरर। ये ऑब्जेक्टिव मिरर का काम करेगा, जैसे कि रिफ्रैक्टिंग में ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, यहां ऑब्जेक्टिव मिरर होता है। एज एन ऑब्जेक्टिव मिरर, क्योंकि ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट रेज इस मिरर पर इंसिडेंट है। ये रेज कहां से है? ऑब्जेक्ट से है। ओके, ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो भी होगा वो स्टार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम distant object is incident on the objective mirror, is incident on the
ऑब्जेक्टिव मिरर। अब इससे पहले कि ये रेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट पर कन्वर्ज हो, यहां पर एक 45 डिग्री पर आपने प्लेन मिरर रखा हुआ है। ओके, तो बिफोर द रिफ्लेक्टेड रेज आर फोकस्ड, बिफोर द reflected rays are focused, a plane mirror inclined at 45 degree, a plane mirror inclined at 45 degree intercepts them and turns them towards the eyepiece, and turns them towards the eyepiece। यानी ये जो आई लेंस है इसकी हम बात कर रहे हैं, इसको आई पीस भी कहते हैं। और ये आई पीस क्या है? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ ऑब्जेक्टिव मिरर है। ओके, तो जो आई पीस है इट विल फॉर्म ए हाईली मैग्निफाइड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। द आई पीस eyepiece forms a highly magnified virtual highly magnified virtual and erect image of distant object। तो स्टूडेंट ये है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप न्यूटोनियन। ओके, तो ये एक कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिंग टाइप्स टेलीस्कोप है। जो नेक्स्ट वो है कैसिग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। कैसिग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ओके, तो हम इसका पहले डायग्राम बनाएंगे। तो इसके डायग्राम में पहले आपके पास एक कॉन्केव मिरर है पैराबोलिक शेप में, इस तरह से। यहां बीच में इसके होल है। ये एक पैराबोलॉइडल कॉन्केव मिरर है और इसके बीच में होल है। ये इंसिडेंट रे है फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी।
ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ओके, तो ये इंसिडेंट रे है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्टिव मिरर है वो कॉन्केव है, तो ये जो है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव मिरर है ये आपका। तो ये क्या करेगा, इसको प्राइमरी मिरर भी कहते हैं, प्राइमरी और ऑब्जेक्टिव कॉन्केव मिरर। ओके, तो ये यहां कहीं ना कहीं इनको फोकस करेगा, यहां इसका फोकस पॉइंट होगा F। लेकिन ये रेज फोकस हो उससे पहले ही यहां पर एक कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर रख दिया जाता है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसको कहेंगे सेकेंडरी मिरर, सेकेंडरी मिरर। तो यहां से जो रेज ऐसे रिफ्लेक्ट होके फोकस पॉइंट पर जाती, वो फोकस पॉइंट से पहले यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी वापस। और इसी तरह से जो रे यहां से इस तरह से जाती फोकस पॉइंट पर, वो भी यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये क्या करेंगे, एक फाइनल इमेज बनाएंगे आई। ये पॉइंट आई है, यहां पर फाइनल इमेज बनेगी, ये आपका आई पीस है। ओके, तो इस तरह से फाइनल इमेज बनेगी। तो ये है रे डायग्राम ऑफ ए कैसेग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब हम लिखेंगे इसके बारे में। चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, ये प्राइमरी मिरर है जो कि पैराबोलॉइडल और कॉन्केव है। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज पैराबोलॉइडल कॉन्केव ऑब्जेक्टिव मिरर। इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज पैराबोलॉइडल कॉन्केव ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को हम प्राइमरी भी कहेंगे यहां पर, ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी मिरर। ओके, हैविंग ए होल इन इट्स सेंटर, हैविंग ए होल इन इट्स center. A small convex secondary mirror placed near the focus of primary mirror. There is a small convex secondary mirror. There is a small convex secondary mirror placed near the focus of primary mirror, या placed before the focus point of primary mirror, प्राइमरी मिरर। तो फोकस पॉइंट प्राइमरी मिरर का F है और उससे पहले ही आपने सेकेंडरी मिरर रख दिया। The eyepiece is placed on the axis of the telescope. The eyepiece is placed on the
axis of the telescope near the hole of primary mirror, near the hole of primary mirror। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा? जो बीच में, बिल्कुल बीच में से जो लाइन जाएगी वो आपकी एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप होगी, और उसी एक्सिस पर आई पीस भी लाई करेगा। ओके, तो ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है वो भी लिख देते हैं। द पैरेलल रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, द पैरेलल रेज from distant object, from distant object are reflected by large concave mirror, are reflected by large concave mirror। Before these rays are focused at F, before these rays are focused at F, before these rays are focused at F, they are reflected by a small convex mirror. They are reflected by a small convex mirror. They are reflected by a small convex mirror and are converged at a point I, and are converged at a point I outside the hole, outside the hole. Final image formed at I is erect with respect to object. Okay, it should not be erect, it should be inverted, or okay, it should be erect, sorry. So it will be, final image will be erect with respect to object. ऑल राइट, तो ये आपकी आई इमेज बन गई और ये आपकी इरेक्ट इमेज है आई। तो इसमें जो एफ नोट है मान लीजिए वो फोकल लेंथ है और ऑब्जेक्टिव लेंस की, एंड एफ ई है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ओके, तो हम लिखेंगे एफ नोट फोकल लेंथ of objective mirror, sorry, not lens but mirror. F naught is focal length of objective mirror and FE is focal length of eyepiece. FE focal length of eyepiece। तो इसमें जो आपका मैग्नीफाइंग पावर होगा वो क्या होगा? इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो m हो जाएगा आपका एफ नोट बाय एफ ई, एफ नोट बाय एफ ई। और अगर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है
क्योंकि फाइनल इमेज कौन बनाएगा, आई पीस बनाएगा। ओके, इफ फाइनल इमेज is at least distance of distinct vision, m will be f naught by fe into 1 plus fe by d। ये होगी मैग्नीफाइंग पावर इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट least distance of distinct vision। स्टूडेंट आपका नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप से बेटर क्यों है? एडवांटेजेस ऑफ reflecting type telescope। okay, नंबर 1, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में कॉन्केव मिरर यूज होता है ऑफ लार्ज अपर्चर। ओके, तो एक कॉन्केव मिरर ऑफ large aperture, a concave mirror of large aperture has high gathering power, यानी जितना ज़्यादा अपर्चर होगा वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से उतनी ही ज़्यादा लाइट गैदर कर पाएगा। हैज हाई gathering power and absorbs lesser amount of light than the lens of large aperture। और ये मिरर लेंस से कम लाइट एब्जॉर्ब करेगा एंड एब्जॉर्ब्स lesser amount of light than the lens of large aperture, than the lens of large aperture। So the final image formed by reflecting telescope will be much brighter than refracting telescope। So final image formed by reflecting telescope is brighter than refracting telescope, is
brighter than reflecting रिफ्लेक्टिंग नहीं, यहां वर्ड आएगा रिफ्रैक्टिंग, देन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. Second point, due to large aperture of mirror, reflecting telescope has high resolving power. Due to large aperture of mirror, reflecting telescope has high resolving power, has high resolving power. ओके, तो ये सेकेंड पॉइंट था. थर्ड पॉइंट है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एब्रेशन. नंबर 3, reflecting telescope is free from chromatic aberration. Okay, and use of paraboloidal mirror reduces spherical aberration also. So number 4, use of paraboloidal mirror reduces spherical aberration. ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. तो इसके साथ ही ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया. अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ.